नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सारास एनालिटिक्स अरीना, जहां हम डेटा और एनालिटिक्स को सिंपल बनाते हैं। आज का टॉपिक है डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस होता क्या है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने और एक्सेस करने में मदद करता है, ये सब हम ये वीडियो में समझेंगे, सिंपल और इजी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। So guys, what is a database in SQL? मतलब SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। डेटाबेस एक तरह का डिजिटल स्टोर हाउस होता है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर, रिट्रीव और मैनेज कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, डेटाबेस एक बड़ा कंटेनर है जिसमें टेबल्स होते हैं और हर टेबल एक स्पेसिफिक टाइप के डेटा को स्टोर करता है। SQL का यूज करके हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली निकल सकते हैं। तो अगर आप डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो SQL और डेटाबेसेस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि SQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। So guys, what does a database do? The most important things it does are as follows. First point is efficient querying. Database आपको SQL जैसे लैंग्वेजेस का यूज करके डेटा को जल्दी और आसानी से फाइंड करने में हेल्प करता है। आप सिलेक्ट क्वेरीज लिखकर किसी भी स्पेसिफिक डेटा को सर्च कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज रिट्रीव्स डेटा। डेटाबेस का प्राइमरी काम डेटा को स्टोर और रिट्रीव करना होता है। जब भी आपको कोई पुराना या नया रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्वेरीज लिखकर इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। अगर आपको किसी रिकॉर्ड को अपडेट, डिलीट या मॉडिफाई करना हो तो डेटाबेस आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे SQL कमांड्स प्रोवाइड करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इन SQL। तो गाइस, SQL डेटाबेस का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंस्टेंस एक रनिंग एनवायरनमेंट होता है जो मल्टीपल डेटाबेसेस को मैनेज करता है। डेटाबेस एक डेटा स्टोरेज यूनिट होता है जो टेबल्स, इंडेक्सेस, व्यूज और स्टोर्ड प्रोसीजर्स को स्टोर करता है। अब एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, जैसे इंडेक्सेस डेटा रिट्रीवल फास्ट करने के लिए, स्कीमास डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स रीयूजेबल SQL कोड होता है जो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, फंक्शंस स्पेसिफिक कैलकुलेशंस या टास्क्स परफॉर्म करने के लिए, ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली एक्शंस परफॉर्म करता है जब कोई इवेंट होता है, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अब स्कीमा के 3 मेन कंपोनेंट्स है। स्कीमा एक लॉजिकल कंटेनर होता है जो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज टेबल्स, डेटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकंड इज व्यूज, वर्चुअल टेबल्स होती है जो मल्टीपल टेबल्स से डेटा फेच करती है। थर्ड इज कॉन्स्ट्रेंट्स, रूल्स डिफाइन करते हैं जिसे डेटा एक्यूरेट और वैलिड रहे, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल। अब टेबल्स के भी कंपोनेंट्स है। टेबल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है जो रोज और कॉलम्स में डेटा स्टोर करता है। हर कॉलम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होल्ड करता है, जैसे इंटीजर, वर्चार, डेट। हर रो एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस, जैसे ही हम SQL सर्वर लॉगिन करते हैं, हमें एक पैनल दिखाई देता है विच वी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ये एक इम्पॉर्टेंट नेविगेशन पेन होता है जो SQL सर्वर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला है सर्वर नेम। ये क्या करता है? सर्वर नेम वो नाम होता है जो SQL सर्वर इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है। जब हम SQL सर्वर में लॉगिन करते हैं तो हमें सर्वर नेम एंटर करना पड़ता है। ये सर्वर लोकल मशीन या रिमोट सर्वर पर हो सकता है। दूसरा है डेटाबेस नेम। डेटाबेस एक कलेक्शन होता है टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स और इंडेक्सेस का। हर डेटाबेस एक अलग पर्पस के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
एसक्यूएल सर्वर में एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हो सकते हैं। आप एक से ज़्यादा डेटाबेस बना सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब अगर आप टेबल सेक्शन को एक्सपैंड करेंगे तो आपको इंडिविजुअल टेबल्स दिखाई देंगे। ये टेबल्स टैबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। आप टेबल्स के नेम्स अपने डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि डेटा मैनेजमेंट ईजी हो। नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस इन एसक्यूएल। सपोज आपको एक स्कूल रिलेटेड डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। स्कूल डेटाबेस का नाम है जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेमीकोलन एंड में यूज किया है। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए होता है, ऑप्शनल इन सम केसेस। फिर आप उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें स्कूल रिलेटेड डेटा स्टोर होगा। तो गाइस, अब हम स्टूडेंट्स टेबल का सिंटैक्स समझते हैं जो हमने स्कूल डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया है। चलिए सिंटैक्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये कमांड एक नया टेबल बनाता है जिसका नाम स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आगे और एनरोलमेंट डेट, ये टेबल के कॉलम्स के नाम हैं। फिर हमने हर कॉलम के लिए डेटा टाइप डिफाइन किया है। आईएनटी, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। वर्चार, 50, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स तक का नाम स्टोर करने के लिए। डेट फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करने के लिए, जैसे 14 फरवरी 2025। प्राइमरी की का मतलब है कि ये यूनिक होगा और नल नहीं हो सकती है, जो हमने स्टूडेंट आईडी को डिफाइन किया है। नाउ लेट्स इंसर्ट सम सैम्पल डेटा इनटू द स्टूडेंट्स टेबल। जब हमें टेबल में नया रिकॉर्ड, रो, इंसर्ट करना होता है, तब हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं। आप स्पेसिफिक कॉलम्स मेंशन कर सकते हैं या पूरी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल रोज इंसर्ट कर सकते हैं कॉमा यूज करके। हर रिकॉर्ड को पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है। हर कॉलम की वैल्यू एक ऑर्डर में दी जाती है जो टेबल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर रो के अंदर वैल्यूज अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। As you can see, I have used insert into command to insert values in the column name by specifying column name and then used values command, and in bracket for each line, I have mentioned the values and ended by colon. अगर आप स्टूडेंट्स टेबल का सारा डेटा देखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कमांड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कमांड रन करने के बाद क्या आउटपुट आता है। जब आप एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेसेस की लिस्ट देखना चाहते हैं, तब आप sys.databases सिस्टम व्यू का यूज करते हैं। सिलेक्ट नेम सिर्फ डेटाबेस के नाम को रिट्रीव करेगा और फ्रॉम sys.databases एसक्यूएल सर्वर के अंदर जितने भी डेटाबेसेस हैं, उनकी लिस्ट शो करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं। अगर आप किसी डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। ड्रॉप डेटाबेस, ये कमांड डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट कर देता है। डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, इस जगह आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना होगा जो आप डिलीट करना चाहते हैं। तो गाइस, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना चाहिए। इरिवर्सिबल एक्शन। ड्रॉप डेटाबेस कमांड डेटाबेस परमानेंटली डिलीट कर देता है और डेटा वापस नहीं आता। दूसरा पॉइंट है एरर इफ द डेटाबेस इज इन यूज। अगर आप वही डेटाबेस के अंदर हो या कोई उसका यूज कर रहा हो तो एरर आएगा। पहले मास्टर डेटाबेस पर स्विच करें, फिर डेटाबेस डिलीट करें। तो गाइस, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल डेटाबेस कमांड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे है एसक्यूएल और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए सारास एनालिटिक्स अरीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।